तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। हम सब में से हर किसी को एक न एक बार तो मधुमक्खी ने काटा ही होगा और उस समय आपके मन में यही ख्याल आया होगा कि आखिर ये मधुमक्खी यहाँ पर कहाँ से आ गई, और सोचा होगा कि आखिर ये डंक मारने के सिवा करती ही क्या है, बस हनी ही तो देती है। लेकिन आज मैं आपको मधुमक्खियों यानी हनी बी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी इन आवर लाइफ के बारे में। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें आज तक के सबसे समझदार और हाई आईक्यू लोगों में से एक गिना जाता है, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो उसके 4 साल बाद मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी मधुमक्खी से हमारी पूरी ह्यूमन रेस कैसे ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आज इन्हीं मधुमक्खी की वजह से हमें खाने के लिए सब्जियां, मीठे फल और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। दोस्तों, हम आज जो भी सब्जियां और फल खा रहे हैं उसे पॉलिनेशन के बिना नहीं उगाया जा सकता है, और इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को केवल मधुमक्खियां ही कर सकती हैं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये पॉलिनेशन क्या चीज़ है, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब कोई मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो उस फूल के पराग उसके पंखों और पैरों से चिपक जाते हैं, और जब वो मधुमक्खी किसी और पौधे पर बैठती है तो उसके पाँव और पंखों पर जो परागन लगे होते हैं वो उस दूसरे फूल से मिल जाते हैं और उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के बिना कोई भी फूल, फल या बीज नहीं बना सकता। और इसी तरह ये मधुमक्खियाँ लाखों पौधों को फर्टिलाइज करती है, और हम जो भी सब्जियाँ या फल खाते हैं उसका 45% इन मधुमक्खियों के पॉलिनेशन की वजह से ही उग पाता है। और यहाँ तक कि हम जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब को उगाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू पाए जाते हैं, जिसकी एकमात्र वजह है वहाँ पर रहने वाली मधुमक्खियाँ हैं, और उससे ना जाने वहाँ कितने लोगों के घर भी चलते हैं। ये तो बात हो गई फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स की। अब जानते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बिना कई लोगों की सुबह की शुरुआत नहीं हो सकती है, यानी कॉफ़ी। अगर बात करें कॉफ़ी सीड्स के बारे में, तो कॉफ़ी सीड्स की 85% फसल इन मधुमक्खियों की वजह से ही होती है, और अगर ये ना हो तो दुनिया भर में कॉफ़ी की सप्लाई लगभग ना के बराबर रह जाएगी। अब सोचिए, अगर कॉफ़ी ही ना हो तो उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क्या होगा जिनका मेन प्रोडक्ट ही कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी सीड्स सप्लाई करना है। उनकी कंपनी में तो रातों रात ताला लग जाएगा, और उसके साथ ना जाने कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। मतलब इससे हमें इकोनॉमिकली और सोशली कितना नुकसान होगा। चलिए, अगर अब हम बात करें कपड़ों की, तो मोस्टली लोगों को कॉटन यानी सूती कपड़े पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए सबसे कंफर्टेबल है, और इसीलिए दुनिया के 60% से भी ज़्यादा लोग कॉटन पहनते हैं। और कॉटन की खेती सीधे तरीके से इन मधुमक्खियों पर निर्भर होती है, क्योंकि पॉलिनेशन के बिना कॉटन की खेती नहीं हो सकती है। और अगर मधुमक्खियाँ ही ना हो तो हम जो कॉटन से बने जीन्स और टी शर्ट और शर्ट पहन रहे हैं वो बस एक सपना बनकर रह जाएंगे। अब अगर कॉटन ही नहीं रहेगा तो सोचिए उन कॉटन सप्लाई करने वाली कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, चाइना और हमारे इंडिया का क्या हाल होगा। उससे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी इफ़ेक्ट आएगा, और हो सकता है उससे हमारी जीडीपी भी गिर जाए। और ऐसे ही ना जाने कितनी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मधुमक्खियों से कनेक्टेड है, और इनके भरोसे ही वो खरबों रुपयों का व्यापार कर रही है। ठीक ऐसे ही मीट इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली इन मधुमक्खियों पर ही टिकी है। आप सोचेंगे कि आखिर मीट इंडस्ट्री और हनी बी का कैसा कनेक्शन। दरअसल मीट इंडस्ट्री में मवेशियों का मेन खाना ऑयल सीड्स होता है, जिसे हम खली भी कहते हैं। मधुमक्खियों की वजह से ही हमें ये ऑयल सीड्स मिल पाते हैं। तो सोचिए, मधुमक्खी ना हो तो ऑयल सीड्स नहीं, और अगर ऑयल सीड्स नहीं तो मवेशियों के लिए खाना नहीं, और जब मवेशी ही नहीं होंगे तो मीट इंडस्ट्री भी नहीं। तो सोचिए, एक छोटी सी मधुमक्खी से पूरी दुनिया में खाना, कपड़े, बिजनेस सब चल रहे हैं। ये वीडियो बनाते हुए मुझे द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट थ्योरी की याद आ गई,
जिसके मुताबिक हर एक छोटी सी घटना भविष्य की किसी बड़ी घटना की शुरुआत होती है और इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में और जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहां से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मधुमक्खियों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं। तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आजकल फसलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं और उन पेस्टिसाइड्स में एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम नियोनिकोटिनॉइड्स है, जिससे मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्योंकि जब ये मधुमक्खियाँ इस केमिकल नियोनिकोटिनॉइड्स के संपर्क में आती है तो वो पागल हो जाती है और वो अपने घर का रास्ता यानी अपने छत्ते का रास्ता भूल जाती है, जिससे उनका कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर हो जाता है, यानी उनका छत्ता टूट जाता है क्योंकि मधुमक्खियाँ वापस घर नहीं लौट पाती और धीरे धीरे इस तरीके से उनका पूरा छत्ता ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि मधुमक्खियाँ हमारे ह्यूमन रेस के लिए कितनी ज़रूरी है और उनके बिना हमारा क्या हाल होगा। तो इसीलिए अपनी मदर नेचर से प्यार करिए और कम से कम पॉल्यूशन फैलाइए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पे Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।